अब तो सिर्फ जो माहौल इलेक्शन का है, मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ों पर नया कवर लगाकर पेश करने का काम बीजेपी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष की जो घबराहट है ये दिखाती है कि वो जो सेटिंग बीजेपी के साथ करे बैठे थे, कहीं ना कहीं उस सेटिंग के दबाव में वो कदम उठा रहे हैं। अगर मादा रखते हैं तो मैदान में उतरे, हम साथ देंगे और राज्यसभा से पहली बीजेपी की हार निश्चित करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन हुआ है हर प्रदेश की राजनीति में, उसका क्या मायना है? आज हमारे साथ हैं प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। उन्हीं से बात करते हैं। विधानसभा चुनावों की आहट पास है, क्या क्या तैयारियां हैं जननायक जनता पार्टी की? पार्टी ने 20 जिले कवर करे हैं, जहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई के विचार विमर्श भी किया है और जनजागरण अभियान चलाकर जो कार्य 4.5 साल में हमने करे, घर घर तक उनको पहुंचाने का काम करेंगे और आगामी विधानसभा के लिए किस विषय पर, मुद्दों पर जनता के बीच में उतरना, उनको प्राथमिकता से लोगों के बीच में लेकर जाए। पिछले दिनों महेंद्रगढ़ में देश के गृह मंत्री आए, क्रीमी लेयर से लेके ओबीसी के लिए काफी घोषणाएं की गई। देखिए, कई तो घोषणाएं वो थी जो जननायक जनता पार्टी ने पहले 2 सालों में पूरी करी थी, जैसे पंचायती राज में संशोधन कर 8% बीसी को आरक्षण देना, उसके बाद उसी को अर्बन लोकल बॉडीज में ले जाना। अब तो सिर्फ जो माहौल इलेक्शन का है, मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ों पर नया कवर लगाकर पेश करने का काम बीजेपी कर रही है। तो इसको क्या माना जाए? बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल कर रही है, चुनावी रेवड़ियां बांट रही है, या अगड़े पिछड़ों को लड़ाएगा? देखो, ये तो डैमेज कंट्रोल अब कितना भी करने का प्रयास करे, डैमेज तो और ज़्यादा होगा। और जिस तरह की परिस्थिति है, मैं मानता हूं कि रीजनल जो पार्टीज़ हैं उनको ताकत जनता देगी। और आपने देखा भी होगा उपचुनाव का जो नतीजा आया, जो 13 सीटें थी उनमें से 9 सीटें ऐसी है जो क्षेत्रीय दलों को मिली। तो जनता मन बना चुकी है। अभी तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है और देश भर में उपचुनाव है। और जो घबराहट भारतीय जनता पार्टी को दर्शाती है कि आने वाले दिनों में जो 400 पार के नारे को लेकर ये बड़े थे और वो 250 भी नहीं पहुंच पाए, जनता ने अपना मत बना लिया है और आगे भी विधानसभा में इसी प्रकार से जनता जवाब देगी। राज्यसभा चुनावों को लेके आपने हर तरह से भूपेंद्र हुड्डा को अधिकृत कर दिया था, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। देखिए, हम तो आज भी कहते हैं कि सबसे बड़ा विपक्ष का दल आज के दिन कांग्रेस है जी। हमें 9 प्रपोजर चाहिए और मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारे और साझे उम्मीदवार के तौर पर हम मैदान में जाए। आज हमारे कई साथी हमारे साथ नहीं हैं, ये तो जग जाहिर है, फिर भी हम लड़ने को तैयार हैं। मगर नेता प्रतिपक्ष की जो घबराहट है ये दिखाती है कि वो जो सेटिंग बीजेपी के साथ करे बैठे थे, कहीं ना कहीं उस सेटिंग के दबाव में वो कदम उठा नहीं पा रहे। नेता प्रतिपक्ष कभी तो कह देते हैं कि सरकार के पास विधायक नहीं है, फ्लोर टेस्ट करवा लो। कभी वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास उतने नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य उतारे। लोकसभा के चुनाव में आपने कई बार सुना होगा उनसे मुझसे कि अल्पमत में प्रदेश सरकार है, और जब गवर्नर के पास जाने की बात आई तब भी वो गई। उसके बावजूद हम कहते हैं लड़ाई लड़ो, तो कहते मेरे पास नंबर नहीं है। इसका मतलब तो वो हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने का काम करें। और अगर मादा रखते हैं लड़ाई लड़ने का, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, अगर मादा रखते हैं तो मैदान में उतरे, हम साथ देंगे और राज्यसभा से पहली बीजेपी की हार निश्चित करेंगे। कांग्रेस ने जो हरियाणा बचाओ यात्रा शुरू की है, उस पर क्या कहेंगे? 10 साल जो कांग्रेस ने हरियाणा को लूटा, चाहे वो किसान की जमीन को था, चाहे वो रियल स्टेट माफिया खड़ा करने की बात हो, चाहे मास्टरों पे, किसानों पे गोली चलाने की बात हो, जनता भूली नहीं है। अगर हरियाणा बचाने की बात कर रहे हैं तो वो हरियाणा की जनता को ये बताए कि 10 साल का जो लूट शासन था उससे कैसे बचाने का काम। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन हुआ है हर प्रदेश की राजनीति में, उसका क्या मायना है? ये तो तीसरी चौथी बार हुआ है, कितना चलेगा ये तो आने वाले दिन बताएंगे। तो आपका क्या जज्बा, अकेले लड़ेगी या कोई? आज के दिन हम अपने 22 जिलों के अंदर संगठन का विचार और विस्तार कर रहे हैं
और उसके साथ साथ 90 सीटों पर तैयारी करें। आगे भविष्य में चर्चाओं के बाद क्या किसके साथ भविष्य में चुनावी रूपरेखा तय होगी तो भविष्य की गर्भ में। तो आपको क्या लगता है इस बार भी सत्ता का ताला जो है वो आपकी चाबी से ही खुलेगा? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ और जनता मजबूती से साथ भी देगी। क्या मानते कितनी सीटें ले लेंगे? बहुत अर्ली है आज कहना, हम 90 की तैयारी कर रहे हैं। आप तो उस समय भी रिपोर्टिंग करते थे 19 के अंदर, जब हमारा किसी ने सर्वे में एक भी एमएलए दिखाया था जी, और हम 10 जीत के आए थे। मजबूती से कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हम मैदान में आएंगे। तो ये थे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने कहा इस बार भी सत्ता का ताला उन्हीं की चाबी से खुलेगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।